TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जैसे कि आप हमारे TNN24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे देख रहे हैं, अबू आज़मी साहब जो बेबाक अंदाज में अपने बयान को, अपने दिल की आवाज़ को बाहर लाते हैं और इस वक्त है वो नागपुर के विधानसभा सत्र में बेबाक अंदाज में अपनी मांगों को रखते हुए। आइए हम चर्चा करते हैं उनसे। इसी नागपुर से विधानसभा सत्र के अंदर हम लोग मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN में सबसे पहले तो। और अबू आज़मी भाई, जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लव जिहाद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ऐसे कई बेबाक जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस पर पूरी सत्र में जो चर्चा चल रही है या नहीं चल पाएगी? देखिए, ऐसा है ना कि जो मुद्दे उठाए जाए लव जिहाद के या रिजर्वेशन के मसले में इतने लोग भाषण कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को 5% भी मिलना चाहिए, उस पर किसी का जोर नहीं है। एक बार किसी एक दो लोगों ने बोल दिया भाई 5 में दो, लेकिन जिस तरह से मराठा समाज के लिए बोल रहा था, मुसलमानों को नहीं बोले। हम पूरी ताकत के साथ मराठा समाज के रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं। समाज में जो लोग रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिनके लिए रिकमेंडेशन पहले से आई हैं, उनको मिलना चाहिए। इसी हाउस ने जब पास किया था 5% रिजर्वेशन और हाई कोर्ट ने कहा कि मिलना चाहिए, तो फिर उसमें देर किस बात की है? तो अड़ंगा कौन डाल रहा है? अड़ंगा डाल रहा है, ये कह रहे हैं कि कानून में बैठता है, मुस्लिम को नहीं मिल सकता। हम मुस्लिम का नाम मांगे, मुस्लिम इस देश में नहीं रहते, भारत में नहीं रहते। नहीं, मुस्लिम का नाम जो लेगा ना, वो सियासी रोटियां सेकता है। मुसलमानों को जितना मारेंगे, जितना तकलीफ देंगे, जितना मुसलमानों को दीवार से लगा खड़ा कर देंगे, उनको लगता है उतना ज़्यादा उनको वोट मिलेगा। ये आज हालात देश में बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, मराठा आरक्षण के लिए काफ़ी औरंगाबाद में भी बहुत रैलियां निकाली गई हैं, यहाँ भी वो मुद्दा उठते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वो आरक्षण को पारित कर दिया जाएगा? नहीं पारित कराएं तो देखिए, वो लोग बहुत बहुत जोश में है। वो लोग उसको पारित करवाने के में उसमें है, और सरकार ने वादा किया है कि हम उसको पारित करेंगे। हम भी सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल पारित कीजिए, लेकिन 5% को भी पारित कीजिए। अभी मैंने कुछ 2 दिन पहले पृथ्वीराज चौहान जी का, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि 22 तारीख तक के उन्होंने समय मांगा है आरक्षण को पारित करने के लिए। क्या ये जो 5% मुस्लिम जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये भी इसी के साथ पारित हो जाएगा? नहीं होना ही चाहिए। अगर कि भारतवर्ष के संविधान का कोई सम्मान है, अगर हाउस में बात की हुई बात का कोई सम्मान है, अगर देश को डेवलप्ड कंट्री जो है बनाना है, तो 5% मुसलमानों का भी पास होना चाहिए। लव जिहाद को अगर हम देखते हैं किसी नज़रिए से, मॉम लिंचिंग को देखते हैं मुसलमानों की, तो क्या कहना चाहते हैं आप? लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती का एक शोशा बनाया जा रहा है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बता दे कि ये संगठन है और ये मुसलमान बच्चों को पैसे देता है कि जाओ तुम हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती करें, उनसे शादी करके तुम उनको लाके अपने घर में मुस्लिम बनाओ। मैं समझता हूँ ये मुसलमान, ये कहीं कहीं नहीं हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है ये जो लोग कर रहे हैं ना। मेरे पास लेटर है कि जाओ सलाम करो उनको, पटाओ उनको, शादी करो, 2.5 लाख रुपये ले लो और 2.5 लाख घर के लिए देंगे। ये एक लेटर पूरे शहर में घूम रहा है। तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। लव जिहाद नाम में कोई चीज़ नहीं है। और जो मंत्री जी ने कहा कि 1 लाख लव जिहाद हुआ है, आज तक एक भी लव जिहाद का केस दर्ज नहीं हुआ है। झूठ है ये। मंत्री जी से पूछिए कि भाई आपने कहा था, तो आइए आप ज़रा स्टेटमेंट दीजिए, अब बताइए लोगों को कि क्या हो रहा है लव जिहाद के नाम पर। तो उनकी हिम्मत ही नहीं आने की, आएंगे नहीं, आ जाए ना। हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो बहुत छोटे आदमी हो, तो मिनिस्टर हैं, वो तो सत्ता में आगे बोल दें कि हाँ भाई सही है ये बात, तो मान जाए। 4% की जो आरक्षण की मांग की जा रही है रिजर्वेशन की, तो अमित शाह ने तो खुद अगले चुनाव में कह दिया है कि अब 4% जो आरक्षण हम मुस्लिम को देने की बजाय दूसरी जातियों में हम उसको तकसीम कर देंगे, बांट देंगे, और अब यानी एक ही पार्टी को वोट करके उससे सत्ता में लाए। ये सिर्फ सत्ता के लिए सब कर रहे हैं लोग। मुसलमानों के खिलाफ जितना बोलेंगे, जितना कदम उठाएंगे, उतना उनको लगता है उनका वोट बैंक बढ़ेगा। ये उनको लग गया है और वही कर रहे हैं वो लोग, क्या कर सकते हैं। कुछ मुस्लिम समाज जो है महाराष्ट्र के, वो चाहते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मुस्लिमों पर जो अटैक कर रहे हैं, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा एक कानून बनाया जाए जिससे जो पारित हो और जो कानून लागू हो। कल ही वो रैली होने वाली थी, क्या कहना चाहिए? मैं इस बारे में बिना रैली के मैं 10 बार 20 बार मुख्यमंत्री से, फडणवीस साहब से भी कह चुका हूँ कि सर अगर आप एनालिसिस करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब कब होती है। त्रिपुरा में जब मस्जिद तोड़ी गई, झगड़ा हुआ, तो यहाँ पे जो है मालेगांव में, अमरावती में, न जाने कहाँ नांदेड़ में लोगों ने उस पर जुलूस निकाला और लोग उसमें गोली चली, उसमें लोग पकड़े गए, उसमें जेल गए, 307 में गए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो गई। क्यों? कि वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ मस्जिदों में कुरान जलाया गया। मस्जिद इस तरह की चीज़ें जब होती है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता है। मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की वालिदा, उनकी माँ के खिलाफ जेम्स ले ने नावल लिख दिया था,
तो पूना में वो लाइब्रेरी जला दी गई और पूरा जो है ना लॉ एंड ऑर्डर तहस नहस हो गया। उसके पहले हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे की पत्नी की एक मूर्ति है शिवाजी पार्क में, उनके मूर्ति के ऊपर कहीं से कालिख दिख गया, लगता कोई फुटबॉल खेलता होगा, कोई लग गया होगा, उसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र में नंगा नाच नाचा गया, दुकानें जलाई गई। ये सब क्यों हो रहा है? हमारा कहना है कि आप जो है ना एक कानून ऐसा बना दीजिए कि किसी भी महापुरुष, देवी देवता, कुरान शरीफ, रसूलुल्लाह या जो है जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे लोग अब धर्म के नाम पर अपनी जान देने को तैयार होते हैं, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ यदि कोई अपमानित शब्द बोलता है तो उसको आतंकवाद के केस में बंद कीजिए और उसकी ज़मानत जल्दी ना होने पाए। अगर ये कानून बन जाएगा तो मैं महाराष्ट्र सरकार को यकीन दिलाता हूँ आपकी 70% 75% जो है ना लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है कि आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और 2-3 जगह जहां लगी भी है, तो क्या कहना चाहते हैं? अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़कर रख दिया। खुद बोलते हैं और लगाते हैं, आज तक कोई प्रूव नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया है वहाँ वहाँ यही जो कट्टरपंथी लोग हैं, यहाँ तक कि आगरा में तो बीजेपी का वर्कर पकड़ा गया था, उसने समाजवादी पार्टी की रैली में आकर बोल के भाग गया था, पकड़ा गया। अभी शोलापुर में बकरीद के दिन एक गुब्बारा हरे रंग का बना के पाकिस्तान का झंडा लगा के बेचा जा रहा था, पकड़ा गया। तो कोई पवार था वो, और उसका क्या हुआ आज तक पता ही नहीं चला। अगर वो नहीं मिलता, गुब्बारा पकड़ लिया था, तो कितने मुसलमानों के ख़ानदान को तहस नहस कर दिया जाता। ये करते हैं, ये भरते हम। इनका मकसद क्या है, आपको क्या लगता है? इनका मकसद है कि मुसलमानों को अच्छे हिंदुओं के बीच में भी इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो। कहते हैं ना कि अगर एक जो है एक झूठ को कई बार बोला जाए ना, वो सच नज़र आता है। तो मेरा अच्छा हिंदू भाई, जो हमारा भाई है, जो सेकुलर है, उसके लिए दिलो दिमाग में मीडिया के ज़रिए ये बीजेपी के लोग जो है ना नफरत फैला करके इस देश को बांटना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मैंने कहा था कि दोस्तों बेबाक अंदाज में अबू आज़मी जी जो है लगातार बात करते हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल से। तो जैसा आप देख रहे थे कि मेरे साथ जुड़े हुए थे अबू आज़मी जी, जिन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।